अमूमन आज के इस दौर में माता पिता के द्वारा एक बात कही जाती है कि बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं हमसे। टेक्नोलॉजी के साथ में, दोस्तों के साथ में उनका कनेक्शन और उनके चेहरे की आभा उस समय देखते ही बनती है। परंतु जैसे ही हम कुछ समझाने की ओर जाते हैं, उनके सारे ही हाव भाव बदल जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो हमको सुन ही नहीं रहे हैं, ज़बरदस्ती सामने बैठे हुए हैं। हमने अपनी बात को कहा और वो फिर से अपने रास्ते चले गए। जैसे जैसे कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है और बहुत सारी स्थितियों ने अपने विस्तार को पाया है, वहीं से धैर्य सीमित होता चला गया है। सब कुछ आज ही, और आज ही क्या, इस क्षण हासिल करना है। इस अवस्था के साथ में व्यक्ति धैर्य विहीनता की ओर आने लगता है। जब भी हमें कोई बात स्वयं को समझानी है या उसकी गहनता तक पहुंचना है, समय की आवश्यकता रहेगी। समय धैर्य के पूरक के रूप में चलने वाला होता है और वहीं से हम वस्तु स्थिति को समझ पाते हैं। ठीक उसी तरह से कई बार हम भी इसी बात के साथ में होते हैं कि हाथों हाथ बच्चों को समझाया जाए, वहीं से उनके भीतर परिवर्तन को महसूस किया जाए। इस क्षण बैठकर उनको बताएं कि यहाँ आप गलत हैं। परंतु मन के द्वार, जैसा हमने अभी भी कहा, कि कई बार संकुचित होते चले जाते हैं, नए विचारों को ग्रहण करने की शक्ति के साथ में होते ही नहीं है। जो दूसरी प्रक्रिया है, एक बार हमने अपनी बात को रखा, इंतज़ार किया कि उनकी ओर से कोई ना कोई कम्युनिकेशन निकल कर आए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चौथी बार निकल कर आया। वहीं से जिज्ञासा के वशीभूत होकर हमने कुछ और प्रश्नों को पूछने की शुरुआत की। अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो थॉट प्रोसेस की अप्रोच है, भले वो किस भी तरह की हो, सामने रखने का एक प्रयत्न दोहराया। वहीं से वो यात्रा आगे बढ़ने की शुरुआत हुई। उसके बाद हमने जो अपनी बात को रखना था उनके भीतर तक, उसकी गुंजाइशें मिली। उसमें भी कोई कंक्लूजन नहीं रहा, उसमें भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं रहा। हमने पहले ऑब्जर्व किया, उनकी बात को सुना, समझा, उसके बाद डिस्कशन के बेस को रखा, कहीं कंक्लूड नहीं किया। जब भी हम कंक्लूजन से बचते हैं और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन से बच्चों के साथ में बचते हैं, तो डिस्कशन को लेकर आते हैं। ये जो संवाद है, ये कई घेरों को तोड़ने वाला होता है। मित्र जैसी भाषा का उपयोग करते हैं, वैसी भाषा शालीनता के आधार पर कई बार उपयोग नहीं की जा सकती, परंतु हम संवाद के साथ में मुखर होकर डिस्कशन के बेस को ज़रूर लेकर आ सकते हैं। जब वो डिस्कशन की शुरुआत होती है, यकीन मानिए धीरे धीरे सारे ही परिवर्तन सामने निकल कर आने वाले होते हैं। नवग्रही व्यवस्था में देव गुरु बृहस्पति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है 12 भावों में। इसके पीछे वजह क्या है? ज्ञान का आधार, मां शारदा की कृपा, भीतर की जो एक तरह से अंतर समृद्धि जिसको कहा जाता है, वो जहाँ निकल कर आती है, वहाँ धैर्य भी है, सोचने और समझने की अलग ताकत भी है। हम बच्चों को उस समय सही और गलत के मुहाने पर छोड़ने वाले हो सकते हैं, जहाँ खड़े होकर वो ये निर्णय लेने वाले हों कि क्या सही है और क्या गलत है। हम ये बताने वाले नहीं हो सकते आज इस क्षण के साथ में कि यही सही है और यही गलत है। जब उस द्वार पर ले जाकर खड़ा कर दिया कि वो स्वयं समझ पाएँ कि ये अवस्था बिल्कुल ठीक है और इस अवस्था के साथ में गफलतें हैं, वहाँ से माता पिता का कार्य पूरा हो जाता है और धीरे धीरे फिर उन्हें आगे गाइड करना होता है। वो कनेक्ट भी रहता है और स्थितियाँ अपने प्रस्फुटित आधार के साथ में भी होती है। इसी वजह से वहाँ पेशेंस की भी रिक्वायरमेंट है, एक इवॉल्विंग प्रोसेस की भी रिक्वायरमेंट है। दिन और महीने लग सकते हैं, परंतु इन दिन और महीनों की यात्रा में वो बाल मन और युवा मन आपके साथ जुड़ने को तत्पर और तैयार है। उनकी विचारधारा में कुछ इसी तरह से सकारात्मक सेंध लगाई जा सकती है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 24 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थिति मेष राशि स्थान में, शुक्रवार, चैत्र मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्योदय काल के आधार पर अश्विनी नक्षत्रीय परिधियाँ, और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में आज आपके लिए भागदौड़ है, परंतु कुछ सुनहरे अवसर भी सामने होंगे। अटके हुए रुपए और पैसे के लिए जो भी प्रयास पुनः प्राप्ति के द्वारा किए जा सकते हैं, उस और आप
और गहराई से चलने का प्रयत्न कीजिएगा। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस यहाँ हर एक स्तर पर आपके लिए बनी हुई है। वहीं वीकेंड की ओर चलते हुए नौकरी पेशा जीवन में किसी भी कार्य को टालने का प्रयत्न बिल्कुल भी नहीं करें। कामकाजी स्तर से हटकर पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। खान पान पर नियंत्रण रखकर चलिएगा। ये निवेदन है आपसे कि दांतों से संबंधित तकलीफों से तथा माइग्रेन से संबंधित समस्या से स्वयं को सावधान करते हुए ही आगे बढ़िएगा। वहीं वृषभ राशि, सबसे पहले तो आप ये पाएंगे कि यहाँ जो खर्चों की अवस्था और स्थिति है वो निरंतर तौर पर आगे बढ़ती चली जा रही है। सोच में जो रुग्णता है वो पनपने नहीं पाए, ये ध्यान रखिएगा। हल्की फुल्की बातों से स्वयं को भयभीत करने से बचें। ये निवेदन आपसे कि यहाँ जो आर्थिक स्तर पर कुछ अवस्थाएं आपको परेशान कर रही थी उसके समाधान प्राप्त होने वाले हो सकते हैं। इस यात्रा क्रम के साथ में चलते हुए भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में और ज़्यादा गहनता के साथ में चलने की आपको ज़रूरत रहने वाली होगी। ये एक प्रमुख निवेदन। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में वृद्धि के प्रमुख संकेत आपके समक्ष बने रहने वाले होंगे। मिथुन राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा है। स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए कही जाएगी। इंट्यूशन का बेस बहुत अच्छे से बना हुआ है, तो इंट्यूशन प्लस स्पेक्युलेशन एक अलग डेवलपमेंट आपको दे रही है। विद्यार्थी वर्ग यहाँ अलग एकाग्रता को अपने साथ में देखने वाले होंगे। वहीं पर जो आप अध्ययन संबंधी किसी भी स्तर पर जुड़े हुए हैं वहाँ गेनफुल अप्रोच आपके साथ रहेगी, यानी कि आपकी आजीविका शिक्षा के साथ में चल रही है, बेहतरी है आज। यात्राओं में स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वहीं किसी भी अनजाने व्यक्ति के ऊपर कामकाज में अत्यधिक भरोसा करने से बचिएगा। मेटल और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज बेनिफिट की ओर आपको आज लेकर जा रहे हैं। कामकाजी जीवन में अधिक समय बिताने की आवश्यकताएं हैं, परंतु उसका लाभ भी आपके साथ में बहुत अच्छे से स्थापित है। वहीं कर्क राशि, सबसे पहले तो इच्छा शक्ति का भाव आपके साथ बहुत अच्छे से स्थापित रहने वाला होगा। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ हासिल होते चले जा रहे हैं। भूमि संबंधित कामकाज में, भले ही एग्रीकल्चर हो चाहे रियल एस्टेट, लाभ की उम्मीद आपके साथ बनी रहेगी। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति के प्रतिमान यहाँ बहुत अच्छे से स्थापित हैं। याद रखने की ज़रूरत है कि यहाँ संबंधों को संभालने में थोड़ा सा झुकने की भी ज़रूरत है। उस और अपने को आप मोल्ड करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ जो भी कामकाज ऑटोमोबाइल के साथ में जुड़ा होता है वो डेवलपमेंट के मेजर्स को यहाँ बताने वाला हो सकता है। धनागमन की स्थितियों में वृद्धि बहुत अच्छे से स्थापित है। इसमें कहीं पर भी रुकावट और बाधा की गुंजाइश सामने नहीं है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आज आप एकांत की ओर ज़रूर थोड़ा सा समय बिताइएगा। मन के भीतर की स्थिरता प्राप्त होती चली जाएगी। बढ़ते हैं हम सिंह राशि की ओर। सबसे पहले तो यहाँ आपके लिए भाग्य का जो सहयोग है वो महत्वपूर्ण स्तर पर बना हुआ है, ये एक बात। इसी के साथ कामकाजी जीवन में जो रुकावटें और बाधाएं लंबे समय से रास्ता रोक रही थी वहाँ से भी आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड फ्रेम की ओर जाने वाले होंगे। यहाँ अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलिएगा। इसी समय के साथ में चलते हुए प्रमुख बात यह भी है कि आप विदेश संबंधी कार्यों में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव रहा है, फाइनेंशियल गेन की अटमोस्ट अप्रोच आपके साथ में रहने वाली रहेगी, इसमें इनकार नहीं। और वहीं ये स्पष्टता अपने भीतर तक बनाकर रखने का प्रयत्न करें कि आज के दिवस विशेष के साथ में चलते हुए रुकावटों और बाधाओं से हटकर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये भी अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए बना हुआ है। वहीं बढ़ते हैं हम कन्या राशि की ओर। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में बने रहने वाले होंगे। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के प्रतिमान बहुत अच्छे से स्थापित हैं। तो वहीं पर आप यहाँ किसी भी कामकाज में सर्वे सर्वा के रूप में है, यानी कि सारा ही जो अधिकार है वो आपके साथ है। प्रत्येक डिपार्टमेंट को जो संभालना होता है, प्रत्येक कार्य को करीने से देखना होता है, वो समय एडजस्टिव प्रोपोर्शन के साथ में लेकर चलिएगा। वहीं
आकस्मिक तौर पर आ रहे निर्णय में भी समय की गुंजाइशों को अपने साथ में बनाकर रखने की पूरी पूरी आवश्यकता है। ये नम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और ये भी याद रखें आप कि आज का दिवस विशेष कम्युनिकेशन के अंदर रिएक्शन लेस रहे तो ज़्यादा अच्छा है। वही तुला राशि, व्यापारिक जीवन में आपकी सहजता देखते ही बनती है। वहीं डिमांड और सप्लाई का ख्याल रखिएगा। आप जितना जल्दी कार्य क्षेत्र में पहुंचते हैं उतने ही फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को देखने वाले होंगे। मैनेजमेंट की अप्रोच को बहुत ज़्यादा करीने से देखने की ज़रूरत रहेगी। जॉब में आज कुछ हद तक दोपहर के बाद फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ सकती है, वहाँ से खुद को संभालें। लेखन संबंधी कामकाज आपको व्यवस्थित करता चला जा रहा है, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए रहेगा। ये याद रखने की ज़रूरत है कि यहाँ मानसिक सुख की स्थितियाँ आपके साथ बहुत अच्छे से बनी हुई है। भले ही धैर्यहीनता के कुछ क्षण आए, कुछ इम्पेशेंट करने वाली अप्रोच लोगों के द्वारा सामने आए, परंतु आप अपने भीतर के संतोष के साथ लगातार खुद को बढ़ाने वाले होंगे। सूर्य उपासना के साथ में जीवन की शुरुआत कीजिएगा। पराक्रम में आपके लिए वृद्धि रहेगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियाँ भी आपको निरंतर आगे बढ़ाती चली जा रही है। कुल जमाजोड़ ये दिवस दोपहर के समय के साथ में थोड़े से घर्षण के अलावा काफ़ी हद तक सकारात्मक है। वृश्चिक राशि, जो कई बार एक इम्पल्सिव एटीट्यूड निकल कर आता है, उससे संभलें। बहुत ज़्यादा बेबाकी से अपनी बात को रखने से बचें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में वृद्धि के हासिल प्रतिमान आपके साथ बहुत अच्छे से यहाँ पर बने हुए हैं। चिंताओं और बाधाओं से मुक्त होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। याद रखिएगा कि यहाँ जो आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा इस समय के सरोकार आपके लिए एक अलग स्तर पर साथ में चलने वाले होंगे। परंतु ये भी याद रखें कि जो आपने एक्सरसाइज का, योगाभ्यास का कोई भी रूटीन रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने लिए अपना कर रखा हुआ है, वो पीछे छूटने वाला नहीं हो। उसके साथ अपनी पूरी ही एनर्जी को इन्फ्यूज़ करके चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। ये एक नम्र निवेदन। बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। सबसे पहले तो जो आपकी क्षमताएं हैं उस पर व्यापारिक जीवन में विश्वास करते हुए चलिएगा। मैनेजमेंट की अप्रोच पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। कुछ ऐसी स्थितियां सामने आ सकती है जिसकी कल्पना नहीं थी, यानी कुछ ऐसे कार्य आकस्मिक तौर पर आए, अब जहां भागदौड़ आ गई है, कैसे हम संभालेंगे। एक गहरी सांस के साथ उन अवस्थाओं को व्यवस्थित करने की ओर रहिएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि है। कोई भी इंटरव्यू कॉल निकल कर आता है, अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स के साथ में आप खुद को बढ़ाने वाले रहेंगे। सिचुएशनल बेसिस पर खुद को अवेयर करके चलने का पूरा प्रयास करें। और ये भी याद रखें कि यहाँ कम्युनिकेशन में आप जितना खुद को फ्लॉलेस करके चलेंगे, जितनी अवस्थाओं को यहाँ आप आराम तलबी के साथ में लेकर चलेंगे, उतनी स्वयं के लिए बेहतरी रहने वाली होगी। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखें। तो वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि आज एकांत में कुछ समय ज़रूर बिताइएगा। मन के भीतर का जो एक तरह से सुलझने वाला क्रम होता है, वहीं से निकल कर आने वाला रहेगा। मकर राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच को अपने भीतर से हटाकर चलने का प्रयत्न करें। पहला निवेदन तो ये। वहीं पर कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में जल्दबाजी रखने से पूर्णतया बचें। यहाँ पर आपको खान पान में किसी भी तरीके की इनडिसिप्लिन्ड अप्रोच को अपने साथ लेकर चलने से बचना चाहिए। जितना व्यवस्थित रहेंगे उतनी बेहतरी है। इसी के साथ यही वो अंतराल है जो मन के भीतर की घबराहटों को सामने लेकर आ सकता है, परंतु वहीं से आप एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस की ओर भी होंगे। जॉब में जो चिंताएं लंबे समय से ले ऑफ के क्रम में सता रही थी, कोई और ऐसी बात सामने निकल कर परेशान कर रही थी, उससे हटकर अब आपकी ये यात्रा आगे बढ़ने वाली रहेगी। ये भी एक पॉजिटिव बेजर है जो आपके साथ में बना हुआ है। ये निवेदन है आपसे कि आज छोटी छोटी बातों में खुद को उलझाने से आप बचिएगा। बड़े लक्ष्य प्राप्ति के संकेत आपके साथ में बने हुए हैं और उसी से अपनी यात्रा को आगे देखने की पूरी ज़रूरत रहेगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, पराक्रम में वृद्धि है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति के प्रतिमान निर्धारित होते चले जा रहे हैं और वहीं पर आपके लिए यहाँ पर आज भी हायर एजुकेशन से संबंधित बड़े डिसीजंस की गुंजाइश एक अटमोस्ट पॉजिटिव नोट के साथ में बनी रहने वाली होगी। मन के भीतर किसी भी तरीके का दुराव अपने साथ आप लेकर चलने से बचिएगा, ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। और वहीं पर यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको निरंतर बेहतरी देता चला जा रहा है, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके साथ में रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से आप
पूर्णतया स्वयं को संभालने का प्रयत्न करें। और वहीं जो आत्मविश्वास है नैसर्गिक तौर पर उसमें वृद्धि के प्रतिमान जो आज बने हुए हैं, कई कार्यों के रुकावटों को यही आत्मविश्वास का क्रम दूर करने वाला रहेगा। बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। धनागमन की स्थितियों में वृद्धि है, तो वहीं पर कफ प्रदान रोगों से सावधानी बरत कर चलने का प्रयत्न करें। यहाँ पर आपको मेटल संबंधी कामकाज में जल्दबाजी से बचना चाहिए। ये याद रखिएगा कि कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बना हुआ है, आज उसको कम करने के रास्ते सामने होंगे। व्यापारिक जीवन में वहाँ अपने पूरे ही सरोकार बनाकर रखें। सुबह सुबह की ऊर्जा आपके लिए देखते ही बनती है और वो कई कार्यों को पूर्ति के संकेत के साथ में जोड़ने वाली हो सकती है। यहाँ ये स्पष्टता रखें कि आप जितना स्थितियों को मैनेज करके चलेंगे उतना ही खुद के लिए बेटर रिफ्लेक्सेस सामने लेकर आते चले जाएंगे। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल बनाकर रखिएगा, उसका एक अलग फ़ायदा सामने मिलता चला जाएगा। इस यात्रा क्रम के साथ में स्वयं को भटकाव से जितना आप बचाकर चलेंगे उतनी ही बेहतरी स्थापित करते चले जाएंगे। ये भी स्पष्टता पूर्ण रूपेण आप यहाँ बनाकर रखें तो अच्छा। तो ये था 24 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।